तो दोस्तों आपके सामने एक और अति रोचक वीडियो आपके सामने हम लेकर आए हैं। आप देखिए इस वीडियो में जो अभी तक का जो कंफ्यूजन था और इतने सारे वायर्स कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं और उसका कनेक्शंस कैसे होता है, हम इस वीडियो में उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम ये सामने आपकी जो मोटर दिखाई दे रही है, इससे आने वाले जितने जो कनेक्शन, ये जो वायर्स निकले हुए हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि वास्तव में ये वायर निकलते कहाँ से हैं, इनका मतलब मकसद क्या होता है निकालने का, उपयोग क्या है और ये बाद में कहाँ कनेक्ट होते हैं और इनको कैसे भी टेस्ट भी किया जाता है। तो आइए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि जैसे कि हमने पहले भी बताया था, इसके अंदर दो फील्ड होती हैं। यहाँ पर एक ये लगी है और एक ये लगी। इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, दो वाइंडिंग होती है एक फील्ड में। तो यहाँ पर उसके दोनों के 4 टर्मिनल निकलते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 ये 4। इसको क्या खोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल खोल सकते हैं, ये सब अपन अलग कर सकते हैं उसको। ये जो आपका जो ये प्रोडक्शन स्विच से जो आया हुआ है, ये एक्चुअली मेन सप्लाई है। ये फेस वाला वायर है जो सीधे आके वाइंडिंग से कनेक्ट हुआ है। तो ये दोस्तों ये देखिए, इस स्विच से इस वायर को हम निकाल रहे हैं और ये निकालने के बाद हम समझेंगे कि ये आखिर ये 4 वायर हमको क्लियरली दिखाई देंगे। ये देखिए ये निकल गया, ये 4 वायर। और ये साथ में ये क्या चीज है सर? यहाँ पर अभी जो अपन ने जो वायर खोला यहाँ से, ये और ये एक ही वायर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो बाइंडिंग है, हम यहाँ पर पहले सीरीज टेस्टिंग के द्वारा भी चेक कर सकते हैं और ये कार्बन ब्रश पे जाता है। तो हम ब्रश को देख लेते हैं पहले कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखेंगे ब्रश को निकालने का तरीका है, यहाँ पर आसानी से ये एक क्लिप होती है, क्लिप को सीधा करें और इसमें एक स्प्रिंग होती है, उसको संभाल के पकड़ लें ताकि कि वह उचक के बाहर ना जाए। ये इस प्रकार से ये निकाल लिया जाता है और इसके अंदर एक ब्रश होता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हम निकाल लेते हैं ये इस प्रकार से। अच्छा ये कार्बन ब्रश। हाँ ये कार्बन ब्रश। इसके बारे में बताइए क्या चीज है? ये कार्बन का बना हुआ होता है। जैसे कि आपको पता ही है कि रोडर, जो इसके अंदर जो रोडर लगा हुआ है या आर्मेचर, हाँ इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये घूमने वाली वस्तु होती है, इसके लिए हम सप्लाई की जरूरत होती है। तो हम कार्बन ब्रश का प्रयोग करते हैं ताकि के इसके अंदर जो लगे हुए सेगमेंट हैं उसमें करंट ले जा सकता है। अच्छा, इसके थ्रू आर्मेचर में करंट पहुंचाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये कार्बन ब्रश है, ये क्या इसको भी बार बार रिप्लेस करना पड़ता है? हाँ इसका ध्यान रखना होता है। क्या है कि घर्षण के द्वारा ये देख सकते हैं, यहाँ पर घर्षण होता है तो ये धीरे 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 कम होता चला जाता है और इसका स्प्रिंग का टेंशन को भी कभी एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि धीरे धीरे ये कमजोर हो जाता है या कई बार ये घिसके खराब हो जाता है, इसको चेंज किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसी प्रकार से ये 4 टर्मिनल यहाँ से भी निकलते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 और ये यहाँ पर कार्बन ब्रश पे लगा हुआ है। तो 2 कार्बन ब्रश होते हैं? हाँ 2 कार्बन ब्रश होते हैं और आमने सामने लगे होते हैं। लगभग अगर हम बात करें तो 180 डिग्री के कोण पे ये लगे हुए हैं। अच्छा, तो ये एक कार्बन ब्रश से सप्लाई अंदर जाती है, आर्मेचर में जाती है और दूसरे कार्बन ब्रश से बाहर निकलती है। या हम कह सकते हैं कि फील्ड कॉइल और आर्मेचर दोनों सीरीज में लगे होते हैं तो सीरीज सर्किट पूरा हो जाता है। सीरीज और पैरेलल के बारे में दोस्तों आप पिछली कक्षाओं में जान चुके हैं। अब हम सबसे पहले इसको सीरीज टेस्टिंग के द्वारा हम टेस्ट कर लेते हैं। ये 4 टर्मिनल रखे हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग रख लेते हैं। जैसे कि इसके साथ नहीं आ रही है इसकी कंटिन्यूटी, इसके साथ आ रहा है और इसके साथ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हुआ कि ये एक
एक कॉइल हो गई इसके अंदर, और ये इसकी दूसरी कॉइल हो जाती है। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं क्या कि लैंप की रोशनी हमें दिखाई दे रही है, इस पे थोड़ा तेज जल रहा है या इस पे तेज जल रहा है, ये तो पहचान पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, इसलिए हम इसकी लैंप की रोशनी को देख के इतना अच्छा अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि किस फील्ड का कितना प्रतिरोध है या कौन सी फील्ड का कितना रेजिस्टेंस है। इसके लिए हम मल्टीमीटर का यूज करते हैं। अभी हम इसकी बात करें तो इसकी टेस्टिंग पूरी हम जब करते हैं तो ये भी देखते हैं कि इसकी बॉडी के साथ लीकेज चेक करना ना भूलें। तो हम बॉडी के साथ लीकेज ऐसे ही चेक करते हैं, पहले दोनों टर्मिनलों को यहाँ शॉर्ट करके हम ये एक स्थान ढूंढते हैं ये सही है, और ये चारों पे हम देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये लीकेज नहीं है, फील्ड कहीं से बॉडी के साथ कनेक्ट नहीं हो रही है। इसी प्रकार दूसरे को भी देखें। ये जो कॉइल, ये जो आपकी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग, इसमें 2 कॉइलें हैं। हाँ, 2 कॉइलों के हमने 2 सिरे पहचान लिए, एक हाँ, ये है और एक ये हो गया। अच्छा, अभी इसको हम अब अगर हम इसी पे पहले हम इसका प्रतिरोध चेक कर लेते हैं कि कौन सी फील्ड पे कहां पर कनेक्ट करने के लिए कौन कौन सी कॉइलों का कितना कितना प्रतिरोध है। तो अभी हमने बताया था रेजिस्टेंस नापने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर मीटर पे 200 पे रखते हैं, 200 ohms पे हम रख लेते हैं। मीटर को यहाँ रखेंगे और ये टर्मिनल को यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये दिखाई दे रहे होंगे आपको। सबसे पहले हम को चेक कर लेते हैं, बिल्कुल 0 बताना चाहिए ये। नहीं बता रहा है। अभी हमने जो कॉइल देखी थी उन्हीं पे बताएगा। इसके अंदर देखेंगे आप, ये लगभग 11 ohms 11.3 ohms बता रहा है इसका। ये इसका प्रतिरोध है, पहली जो कॉइल जो लगी है। और यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर हाँ जी, ये लगभग 5 ohms के आसपास, 5 दशमलव कुछ ये बता रहा है। ये देखिए 5 हाँ, तो इसका रेजिस्टेंस कम है, ज्यादा है, लगभग डबल है इससे। अच्छा। तो अब हम इनको आसानी से पहचान सकते हैं कि इसके अंदर टर्न्स जो है, टर्न्स की संख्या अधिक है या लपेट की संख्या अधिक है और इसमें कम है। इस प्रकार से सेकंड वाली में भी सेम। ये ज्यादा स्पीड का होगा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, कम स्पीड का नहीं। ये क्या होता है एक्चुअली, अभी क्या है कि अभी यहाँ पर इसका प्रतिरोध अधिक है, लेकिन जब हम इन चारों फील्डों को, मतलब 4 टर्मिनल इसके और इसके, इनको सीरीज में लेके इनका सबका टर्मिनलों का रेजिस्टेंस जो है कम ज्यादा करते हैं। तो अभी हमने ये जाना, मल्टीमीटर के द्वारा पहचान कर ली है कि हाई रेजिस्टेंस यहाँ पर है, और यहाँ पर अब हम इसको देखेंगे तो इसके कनेक्शनों की बात करते हैं। तो ये जिसमें से जो हाई रेजिस्टेंस था, सबसे पहले एक कार्बन ब्रश पे चला जाता है और ये अभी हमने जैसे कि मेन स्विच पे चला जाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये इसकी मेन बाइंडिंग है, मेन फील्ड है, जिसपे हम करंट पहुंचाएंगे। इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अभी हम देखेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। और ये विशेष ध्यान रखना है, ये कार्बन को लगाते समय उसी दिशा में हो ये घर्षण। ये कार्बन ब्रश इसमें, हाँ, इसके अंदर डालते हैं, इसकी टेंशन स्प्रिंग इसमें लगाते हैं और इसको बहुत ही संभाल के इसको लगा देते हैं। ये स्प्रिंग के ऊपर लगा देते हैं। हाँ, और ये देखिए स्प्रिंग किस तरीके से, आप देख नहीं पा रहे होंगे लेकिन इसको थोड़ा सा हम बता पाते हैं। ये देखिए, ये सीधा सीधा है। इसको ले जाके ये इसको क्लैंप को अंदर सीधा करके डालते हैं ये, और फिर इसको ये ट्विस्ट कर देते हैं ताकि के निकले ना। ये इसमें कनेक्ट हो जाता है। और ये वाला जो दूसरा जो ये वायर है, हाँ, अपना ये अभी सप्लाई पे यहाँ पर इसके प्रोडक्शन स्विच और मेन स्विच पे यहाँ चला जाता है। इसका मतलब यहाँ से जो लाल वाला वायर है ये सप्लाई ले जा रहा है, इसमें गई, और इसके जो कॉइल का जो अगला सिरा है वो कार्बन ब्रश में चला जाता है। इसका मतलब आर्मेचर में सप्लाई पहुंच रही। अभी हम अपोजिट साइड में, इसके अलावा ये जो 2 वायर दिख रहे हैं ये अगली कॉइल के हैं, हाँ, स्पीड के हैं। स्पीड के लिए, स्पीड के रेगुलेटर पे हम समय पे चर्चा करेंगे। अभी इतना
समझें कि ये मेन सप्लाई स्विच से होते हुए ये कॉइल में गई और कॉइल से होते हुए ये कार्बन ब्रश में चली गई। हाँ, अभी कार्बन ब्रश से आर्मेचर में होते हुए इसके दूसरे सिरे से बाहर निकलेगी। तो और ये कार्बन ब्रश का दूसरा सिरा जो दिख रहा है ये। तो अब उस प्रकार से जहां पर अपन ने जो रेजिस्टेंस चेक किया था, प्रतिरोध चेक किया था, वो वहां पर एक टर्मिनल यहाँ लगा है और दूसरा टर्मिनल अब यहाँ पर स्पीड के लिए काम करता है। तो इसका जो ये जा रहा है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया, और यहाँ पर इसके दो टर्मिनल इस कॉइल के हैं और क्या हम दो इसको भी इसके। चेक कर सकते हैं हाँ, कि ये और इसमें से हाँ, पता चल जाएगा इसका अगला सिरा ये इसका है। जैसे कि आप अपन इसको भी अपन लैंप के द्वारा या स्क्रीन द्वारा चेक कर सकते हैं। हाँ जी। ऑन करें आप मीटर को, 200 पे रखें, 200 पे इसको चेक हाँ किया। ओम पे, और यहाँ देखेंगे कि अब हम इस साइड के भी टेस्ट कर लेते हैं। ये है इसका, थोड़ा सा कार्बन ब्रश पे इसका ये शायद कॉइल नहीं है, इसका अगला सिरा दूसरा होगा। देखते हैं। अब ये लगा के देखा, नहीं बता रहा है। इस पे देखेंगे, यहाँ पर कंटिन्यूटी आ जाए उसकी, इस पे भी नहीं बता रहा है। ये बता रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये इसका प्रतिरोध देखेंगे आप, पूरा है, ठीक। ये कितना आ रहा है, 10 ओम्स के वो आसपास। लास्ट टाइम भी हम हाँ, देख रहे थे, उसका भी 10 ओम था। जी हाँ। इसका मतलब ये है कि जो लगभग बाइंडिंग है, हाँ, दोनों 10-10 ओम की लगभग हाँ बनाई गई है। अब और ये इसके साथ बताएगा, ठीक। ये भी 5 ओम्स के लगभग बताया है। ये देखिए 5.2 ओम, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस साइड के भी चेक कर लिए, और आपने देखा कि अधिक प्रतिरोध वाला एक टर्मिनल इसके ऊपर चला जाता है, और अभी हमने देखा पहले यहाँ पर एक मेन जो जिसका अधिक प्रतिरोध था, पहले इस पे सप्लाई गई, दूसरा टर्मिनल उससे कार्बन ब्रश के गया एक तरफ की कॉइल से, फिर यहाँ पर उससे कनेक्ट होके कार्बन ब्रश यहाँ पर चला जाता है, वहां से करंट आके यहाँ पर आ जाता है। अब हम जाते हैं रेगुलेटर के पॉइंट पे। तो रेगुलेटर पे ये जो है सबसे पहले, अभी ये वाला जो तार है, अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कोडिंग भी किया है हमने। यहाँ पर ये 3 टर्न हमने 3 पे निशान लगाए हैं। तो इसका मतलब है अभी हम इसको 3 नंबर वाले टर्मिनल पे इसको लगाने वाले हैं। इसके साथ एक और सीरीज बनेगी, अगली जो रेगुलेटर फील्ड की होती है उस पे भी हमने ये यहाँ पर जो लगा हुआ है, ये 3 टर्न इसमें है, इन दोनों को कॉमन करेंगे। अच्छा, हाँ, तो ये सीरीज में आ जाएगा। अभी हमारी ये मेन वाइंडिंग यहाँ से चल के अभी कहाँ है, यहाँ पर अगर हम कहें तो ये टैपिंग निकल रही है। हाँ। तो ये एक 3 टर्मिनल के लिए हमने इन दोनों तारों को ट्विस्ट करके ये एक टैपिंग निकाल लिए इसके अंदर से। पहला ये हमारा 3 नंबर के लिए तैयार हो गया। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं, इसी का लास्ट वाला जो सिरा है, यहाँ पर 2 टर्न है, और ये अगले वाले जो उस साइड वाली जो फील्ड थी उसके भी दूसरे नंबर पर हमारे पास इस 2 टर्मिनल है, ये वाले को हम लगा लेते हैं। यहाँ पर भी एक टेपिंग निकाल दी जाती है, और इसको भी आपस में जोड़ के ये एक प्रकार से टैपिंग या सीरीज में जोड़ दिया। ये सब सीरीज बन रहा है, या हम कह सकते हैं टैपिंग निकल रही है। ये हो गया दूसरे नंबर टर्मिनल के लिए, और यहाँ पर ऑलरेडी अब बचता है केवल एक, तो ये 1 नंबर के लिए। तो अब हम इस पे रोटरी स्विच के यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर पे इसको 1 नंबर पे लगा देंगे। 1 नंबर यानी हाँ, सबसे कम स्पीड। सबसे कम स्पीड इसलिए क्योंकि इसमें आपकी चारों वाइंडिंग यानी चारों कॉइल में आ गई, सीरीज में आ गई। सबसे हाई रेजिस्टेंस, इसका सबसे हाई रेजिस्टेंस है, इसलिए ये लोअर स्पीड पे, सबसे लोएस्ट स्पीड पे चलेगा। ये यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं इसको। अच्छा, ये इस प्रकार से हमने इसको पहले नंबर को टर्मिनल को हमने इसके ऊपर लगा दिया है। और इसी के साथ बाकी के जो 2 सिरे आपको दिख रहे हैं, वो इसमें एक दूसरे नंबर पे लगेगा और एक पहले नंबर पे लगेगा। जी हाँ। सर कैसे पहचानेंगे कौन सा दूसरे पे और कौन सा पहले पे? यहाँ कोडिंग, हाँ, ये कोडिंग भी है, और जो हमने प्रतिरोध बताया है, अगर कोडिंग नहीं है तो हमें मालूम है कि प्रतिरोध के द्वारा हम इसको पहचान सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर
ये दूसरे नंबर के लिए ये लगा हुआ है और हम इसका प्रतिरोध भी चेक करके हम ज्ञात कर सकते हैं कहाँ लगना है। तो यहाँ पर ये हमने लगा दिया ये दूसरे नंबर पे पॉइंट पे। ये दूसरे नंबर का पॉइंट हो जाता है कंप्लीट। आप लगातार ध्यान रखते जाइए कि क्या क्या आखिर क्या क्या हो रहा है और इसका सर्किट कैसे हो रहा है। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, तभी शायद आप समझ पाएंगे कि आखिर कि इसमें से इतने वायर जो निकले हुए हैं उनका आसान से आसान तरीके से कैसे एक्सप्लेन किया जाए और कैसे उसको समझा जाए। और ये जो आखिरी जो सिरा एक और जो हमें दिखाई दे रहा है ये वाला, ये 3 नंबर पे हम लगा देते हैं, से लगा देंगे। देखिए कितना आसानी से हमने, जो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था उसको हमने समझ लिया। तो ये यहाँ पर पहले नंबर पे इसको लग गया है। ये इस प्रकार से हमने लगा दिया इसको। तो ये रेगुलेटर में सारे लग गए। अच्छा सर, इसमें एक और ये कॉमन वाला वायर जो है वो कौन सा वायर? अब हम उसको लगाते हैं। अभी देखा आपने, हम एक बार उसको ट्रेस करेंगे। मेन सप्लाई यहाँ से मेन फील्ड में से गया जिसका प्रतिरोध 10 ओम्स था। यहाँ से 10 ओम्स के प्रतिरोध वाले में से यहाँ पर कार्बन ब्रश से अगर ये जाता है, ये यहीं से कार्बन ब्रश पे, यहाँ से ये 10 ओम्स वाला प्रतिरोध का कार्बन ब्रश पे लगा, यहाँ पर ये सीरीज में आ जाता है। इनके दोनों बाइंडिंग जो रेगुलेटर बाइंडिंग है इसको सीरीज में जाता है। अब हम नेक्स्ट सप्लाई इसके पोल में दे देते हैं। अच्छा, ये न्यूट्रल वाला वायर हाँ, पोल में दे। तो अब यहाँ पर हाँ ये सर्किट को यहाँ से पूरा कर देते हैं अपन, इसके पोल में चला जाता है। अभी हम एक ही वायर लगा रहे हैं क्योंकि पोल में हमें पुश बटन को भी लगाना होता है। अभी हम केवल इसकी बात कर रहे हैं कि रोटरी स्विच के कनेक्शन पूरे कैसे किए जाते हैं। अभी ये हमारा पूरा कंप्लीट, चला के देख सकते हैं, स्पीड को हम समझ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने बड़े आसानी से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो वायर जो होते हैं, इतने सारे जो वायर्स इसमें से निकले हुए हैं वो वास्तव में कहाँ से आते हैं और कैसे कनेक्ट होते हैं, कहाँ जाते हैं, किन वायर का क्या उपयोग होता है। और अभी आप चिंता ना करें, एक और वीडियो भी हम आपको इसी विषय पे दिखाने जा रहे हैं जिसमें हम पूरे इसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। सीरीज लैंप के द्वारा इस सर्किट को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये रेगुलेटर काम करता है और मोटर 1 2 3 4 स्पीड पे, सॉरी 1 2 और 3 स्पीड पर चलती है। तो इंतजार कीजिए और इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को पूरे बुद्धिमानी के साथ समझने की कोशिश कीजिए। ये वास्तव में बहुत आसान है। धन्यवाद।